नेपाल में जैन जी के आंदोलन से बनी नई सत्ता ने अब उसी आंदोलन में हुई मौतों पर सीधा एक्शन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री बनते ही बालेन शाह ने बड़ा कदम उठाया है और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार करवा दिया है। और इस खबर के आते ही पूरे नेपाल की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। शनिवार सुबह नेपाल पुलिस ने दोनों बड़े नेताओं को हिरासत में लिया। आरोप बेहद गंभीर है कि सितंबर 2025 के जैन जी के प्रदर्शन के दौरान हुई मौतों में गैर इरादतन हत्या और आपराधिक लापरवाही, यानी जिस आंदोलन ने सरकार गिराई अब उसी के खून का हिसाब शुरू हो गया है। ये कार्रवाई किसी अचानक फैसले का नतीजा भी नहीं है। इसके पीछे गृह मंत्रालय की औपचारिक शिकायत और हाई लेवल जांच आयोग की रिपोर्ट है। विशेष न्यायालय की जज गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में बने आयोग ने साफ कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, गृह मंत्री रमेश लेखक और पुलिस प्रमुख चंद्र कुबेर खापुंग इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार हैं। आयोग ने नेपाल की राष्ट्रीय दंड संहिता की धारा 181 और 182 के तहत केस चलाने की सिफारिश की है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। यानी मामला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, अब सीधा कानून का है। सितंबर 2025 में शुरू हुई जैन जी आंदोलन, जिसके बाद सोशल मीडिया बैन हुआ और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये पूरे देश का गुस्सा बन गया। हजारों युवा सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ माहौल पूरी तरह से भड़क गया। 8 सितंबर को हालात बेकाबू हो गए। काठमांडू समेत कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। आरोप लगे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। यहाँ तक कि लाइव गोलीबारी तक की बात सामने आई और इसी हिंसा में कम से कम 19 लोगों की जान चली गई, जबकि पूरे आंदोलन में मौतों का आंकड़ा 70 से भी ज्यादा का बताया गया। और यही वो मोड़ था जहां से सरकार की नींव हिल गई और आखिरकार केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई। लेकिन अब सत्ता बदलने के बाद उसी मामले में कानूनी कार्रवाई को नया मोड़ मिला है। बालेन शाह का यह एक्शन सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि साफ संदेश है कि नई सत्ता पुराने फैसलों का हिसाब लेगी। लेकिन इसके साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है और बड़ा सवाल यह है कि क्या यह न्याय की सख्त शुरुआत है या फिर सत्ता बदलते ही राजनीति में बदले की भावना की कहानी। इसके साथ ही अब कई सारे सवाल नए खड़े हो रहे हैं कि क्या यह सच में न्याय की दिशा में उठाया गया कदम है या फिर इसके पीछे राजनीतिक टकराव ही दिख रहा है। नेपाल की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ कानून की कार्रवाई है तो दूसरी तरफ सियासी हलचल। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में नेपाल किस ओर जाता है। क्या यह मामला किसी गंभीर राजनीतिक का रूप लेगा या फिर इसे भी एक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। फिलहाल नेपाल में सत्ता परिवर्तन होते ही एक भूचाल सा आ गया है और पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री दोनों बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण पर? अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें द हॉक। धन्यवाद।